नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी वर्णिका में। देखिए, एग्ज़ाम के नज़रिए से हिंदी सब्जेक्ट के जो महत्व है उसको समझते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए एक छोटी सी पहल लेके आए हैं। आशा है कि आपको ये अच्छा लगेगा और आप हमारा साथ देंगे, इसमें हमारे साथ बने रहेंगे। तो आज हमने टॉपिक चुना है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं जय माँ सरस्वती। आज के लिए हमने टॉपिक चुना है वर्णमाला। देखिए, ये टॉपिक जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से लगभग हर एक एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो आज हम जानते हैं वर्णमाला। वर्णमाला से जुड़े हुए कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट, कुछ छोटी छोटी बातें आप हमारे साथ जानेंगे इस वीडियो में, बने रहें। देखिए, सबसे पहले देखते हैं हम वर्णमाला। वर्णमाला शब्द का क्या अर्थ है? देखिए, जो वर्णमाला शब्द बना है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें वर्ण और माला, वर्ण और माला दो शब्दों से मिलकर बना है वर्णमाला। यहाँ पे हम वर्ण शब्द का अर्थ जान लेते हैं। वर्ण क्या होता है? देखिए, वर्ण वह इकाई है जिसके टुकड़े न किए जा सके, जिसको तोड़ा ना जा सके, जिसके खंड न किए जा सके। ठीक है, आगे है माला। माला शब्द का क्या अर्थ होता है? माला से हम क्या समझते हैं? माला होता है कतार, यानी एक ही क्रम में, क्रम के अनुसार। ठीक है, तो ऐसे वर्णमाला की जो परिभाषा बनती है हमारे पास, वो क्या बनती है? देखिए, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला की परिभाषा क्या हो गई? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, ये एक प्रश्न यहाँ से आपका पक्का हो गया है वर्णमाला की परिभाषा से। फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को, यानी व्यवस्थित समूह यानी जैसे जो एक व्यवस्था, एक क्रम के अनुसार जो वर्णों को जो सजाया गया है, उनके समूह को हम क्या कहते हैं? सामूहिक रूप से वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, क्लियर। इसके बाद देखिए, वर्णों के उच्चारण स्थान। अगला हमारा जो स्टेप आता है वो क्या है? वर्णों के उच्चारण स्थान। सबसे पहले हम देखते हैं नासिका, यानी नासिक्य। देखिए, जो नासिका और नासिक्य होता है, उनका उच्चारण कहाँ से होता है? वो वर्ण कौन से हैं जिनका उच्चारण स्थान नासिका यानी नाक और मुंह से होता है? देखिए, सबसे पहले हैं अंग, अण, इया, न, मैं। ये जो वर्ग है, वर्णों का जो ये वर्ग है, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? नाक और मुंह। मतलब इन सभी वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? नाक और मुंह। इसके बाद आता है दंतमूल, यानी जिनका उच्चारण स्थान दांतों की जो ऊपरी छत है ना, वहाँ से होता है। तो वो कौन से वर्ण हो गए हमारा? वो वर्ग कौन सा है वर्णों का? र और ल। ठीक है, इनका उच्चारण स्थान हो गया दंतमूल। उसके बाद आता है दंत, यानी दंत। देखिए, इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? वर्णों का कौन सा समूह आता है इसमें? तय वर्ग। तय वर्ग से हम क्या समझते हैं? तय वर्ग वो होता है जैसे त, थ, द, ध, न। जैसे जो तय वर्ग में जो जितने भी वर्ण आते हैं ना, वो सभी उनका उच्चारण स्थान क्या है? दंत, यानी दंत से होता है। उसके बाद इसमें ल और स भी होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है, देखिए क्या है नंबर 4 पर, दंत प्लस ओष्ठ। जिनका, देखिए, दंत प्लस ओष्ठ, जिन वर्णों का उच्चारण स्थान दांत और ओष्ठ से मिलकर होता है, कंबाइन रूप से, यानी जो जिनका उच्चारण स्थान दांत और ओष्ठ दोनों से होता है, वो क्या है हमारे पास? व। ठीक है, इसके बाद आ जाइए ओष्ठ, यानी ओष्ठ है। इसमें क्या है? जो वैसे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान ओष्ठ यानी ओठों से होता है, इसमें हो गया हमारा उ, औ, पै वर्ग। और पै वर्ग में देखिए, पै वर्ग में कौन कौन से हैं? पै, फ, ब, भ, मैं। ये सभी, इन सब का उच्चारण स्थान क्या हो गया? ओष्ठ। ठीक है, इसके बाद आता है ओष्ठ प्लस कंठ। ओष्ठ प्लस कंठ में कौन से हो गए? देखिए, जिनका उच्चारण स्थान होठों से और कंठ से, यानी जो हमारा कंठ है वहाँ से होता है। कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान ओष्ठ और कंठ दोनों से होता है। उसमें हो गया हमारा ओ, औ, अ। ठीक है, क्लियर। उसके बाद आता है मूर्धा, यानी मूर्धन्य। मूर्धन्य भी बोल सकते हैं इसको, मूर्धा।
तो इसमें कौन कौन से हमारे ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान मूर्धा यानी मुंह से होता है। देखिए री और ट वर्ग। ट वर्ग में देखिए ट वर्ग में क्या आता है, ट, थ, द, ध, न, ये, और इसके बाद स और र, ये सभी ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है। उसके बाद आता है तालु यानी तालव्य। इसमें आता है पूरा च वर्ग। च वर्ग में आ गया च, छ, ज, झ, न, ठीक है, ये सभी च वर्ग में आते हैं सभी वर्ण, पूरा च वर्ग। और उसके बाद ई, ऐ, य, ये सभी तालु से इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु। उसके बाद आता है हमारा कंठ प्लस तालु, यानी जिनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु से होता है, दोनों से मिलके होता है, वो कौन से वर्ण है हमारे पास, ए और ऐ, ठीक है। इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठ प्लस तालु। अगर आपको एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ए या ऐ का उच्चारण स्थान क्या है और उसमें आपको ऑप्शन दिए जाएं, तो आप कंठ और तालु पे जाएंगे, ठीक है, इस ऑप्शन के साथ जाएंगे आप। इसके बाद आता है कंठ यानी कंठ है, यानी कंठ से जिन वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है, केवल कंठ से, जैसे अ, अंग और पूरा कै वर्ग। कै वर्ग में कौन से आते हैं, कै, ख, ग, घ, ड़, ये सभी कै वर्ग में आता है। और उसके बाद है और विसर्ग वाले जितने भी शब्द रहते हैं उनका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ से होता है, यानी उनका उच्चारण स्थान कंठ है। तो देखिए हमने अभी यह जाना, वर्णमाला के बारे में जाना, और जो पूरी वर्णमाला में जितने भी वर्ण हैं उन सब का उच्चारण स्थान जाना कि कौन कौन सा उच्चारण स्थान, मतलब कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, उच्चारण कहाँ से होता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप हमारे साथ